हेलो गाइस एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। ओडीआई टीम कल शुरू करने वाली है अपनी जर्नी। सिर्फ 18 दिन रह गए हैं इंडिया और पाकिस्तान के मैच के लिए, और उससे भी कम दिन रह गए हैं, मतलब सिर्फ 15 दिन रह गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत के लिए। और अभी तक हमने कोई भी ओडीआई क्रिकेट नहीं खेला। 5 T20I का सीरीज अभी खत्म हुआ है और ओडीआई टीम की जर्नी अभी शुरू हो रही है। अजीत आगरकर, मुझे ऐसा लगता है कि ही इज़ वेरी गुड इन पिकिंग दैट यंग टीम, बट एक्सपीरियंस टीम पिक करने में उन्होंने जो झोल मचाया और जो कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है, मतलब अब वरुण चक्रवर्ती सडनली आ गए हैं, ओडीआई स्क्वाड के हिस्सा बन गए हैं, जो पहले से ही शायद उन्हें ये पोटेंशियल और उनका फॉर्म देख के उनको पिक कर लेना चाहिए था, उन्होंने अब पिक किया है। ठीक है, चलो। बस एक रविंद्र जडेजा अगर इस स्क्वाड में नहीं होते तो आपके पास एक्चुअली बहुत सारे ऑप्शंस होते। अब ये है कि क्या एक पेसर को भी पिक करना पड़ेगा क्योंकि बुमराह इज अनश्योर, शामी इज अनश्योर, और क्या आपको वरुण चक्रवर्ती को भी पिक करेगा, जबकि आपने ऑलरेडी 4 स्पिनर्स एक्चुअली पिक किए हुए हैं, उसमें से 3 ऑलराउंडर स्पिनर हैं और एक कुलदीप यादव है। तो आपने 4 स्पिनर पिक किए हुए हैं, उसके बाद भी आपको वरुण चक्रवर्ती को एक 5th स्पिनर लेके जाना पड़ेगा, तो आपको जडेजा को ड्रॉप करना ही पड़ेगा। आपने सबसे बड़ी मिस्टेक यही की कि आपने जडेजा को आपने सिलेक्ट किया इस स्क्वाड में। और दूसरा चीज़ है कि मतलब कि रोहित शर्मा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें क्वेश्चंस बहुत नेगेटिव थे। एक तो उनके फॉर्म को लेके जिसपे वो काफ़ी डिफेंसिव हो गए, उन्होंने ये भी बोला व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दिस। फिर वो नागपुर में अपने सुनहरे 100 जो उन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में मारी थी उसके याद में चले गए, और नागपुर उनका बर्थ प्लेस भी है, तो बोल रहे थे कि मेरे रिलेटिव्स यहाँ पे रहते हैं। दैट वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि उसके बाद वही बोरिंग क्वेश्चंस आए जैसे हार्दिक पांड्या के फिटनेस, तो वो बोले जब हुआ ही नहीं है तो उसके बारे में क्यों सोचना है। शामी के फॉर्म के बारे में बात हुई तो उन्होंने बोला कि शामी वॉज सच अ बिग मैच विनर सिंस लास्ट 10 years, बट आप अभी रिसेंट चीज़ देख रहे हो, कहीं ना कहीं वो अपने आप को भी अल्यूड कर रहे थे ये स्टेटमेंट देते वक्त, शामी को डिफेंड करते वक्त। फिर दूसरा क्वेश्चन उनसे हुआ कि ऋषभ पंत या केएल राहुल, तो उस पर उन्होंने बोला कि वी विल इंश्योर कॉन्टिन्यूटी। अब ये कॉन्टिन्यूटी का यही मतलब है कि केएल राहुल खेलेंगे, बट उन्होंने ये भी बोला कि हमने ज़्यादा ओडीआई क्रिकेट तो खेली नहीं है, मतलब कि लास्ट ईयर में, तो कॉन्टिन्यूटी का फिर क्या मतलब है। तो आप कॉन्टिन्यूटी वो चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं जो चल रही है, जो चल ही नहीं रही है, और खुद वो बोल रहे हैं कि 1.5 साल बाद हम वर्ल्ड कप के बाद प्रॉपर ओडीआई क्रिकेट खेलने वाले हैं। लेकिन जब ऋषभ पंत और केएल राहुल पे सवाल है तो उन्होंने बोला कि विल बैक कंटिन्यूटी बिकॉज केएल राहुल हैज डन एवरीथिंग दैट द टीम हैज आस्क्ड हिम फॉर। तो मतलब किस तरह क्या कंटिन्यूटी, जब आपने 1.5 साल से कोई ओडीआई क्रिकेट खेली ही नहीं है, और श्रीलंका में जब आप खेले थे तो आपने 27 साल बाद हिस्ट्री बना दी थी वो बायलैटरल सीरीज हारने की, तो वहां पे वो थोड़ा फंस गए। लेकिन इट सीम्स केएल राहुल इज गोइंग टू बी द फर्स्ट चॉइस। अगर केएल राहुल खेलते हैं तो मुझे ये बताइए कि गौतम गंभीर का जो लेफ्ट राइट फिलोसॉफी का फंडा है जो वो T20 में हर जगह यूज कर रहे थे, उसका क्या होगा, क्योंकि केएल राहुल तो राइट हैंडर है और इंडिया का टॉप 6 जो है वो पूरा राइट हैंडर हो जाएगा। देयर विल बी नो लेफ्टी इफ ओनली अक्षर पटेल खेलेंगे तो वो आएंगे, और अगर वॉशिंगटन सुंदर खेलेंगे तो वो आएंगे। नंबर 7 और 8 इनके बैटिंग पोजीशन से रहने वाले हैं, तो नंबर 7 और 8 में आप लेफ्टी लेके करोगे क्या। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें थी मतलब कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और कल जो ओडीआई स्क्वाड अब शुरू, मतलब कि जो 1 महीना पहले जो ओडीआई स्क्वाड अनाउंस किया गया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, अब ये पूरी तरह से मतलब कंफ्यूज हो गए लोग, क्योंकि वरुण के आने की बातें चल रही हैं, जडेजा को बाहर निकालने की बातें चल रही हैं, बुमराह को अगर बाहर निकाला तो आपके पास कौन सा वो सीमर है, बुमराह थर्ड ओडीआई खेलने वाले हैं या नहीं खेलने वाले हैं। ये चीज़ें तो आपको पहले से चेक करना चाहिए था, आपने अभी स्क्वाड अनाउंस कर दिया पूरे ताव में, अब आपको पता नहीं है कि बुमराह खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है। थर्ड ओडीआई भी जिसके लिए उनको अनाउंस किया गया था वो भी वो शायद नहीं खेलेंगे। अब उन्होंने सिर्फ बोल दिया कि सम स्कैन्स आर गोइंग टू कम अप एंड वी विल सी। स्कैन्स आएंगे कब आएंगे और वो कब रेडी होंगे, मैं तो डेफिनेटली श्योर हूँ कि वो थर्ड ओडीआई नहीं खेल रहे। इसका मतलब है कि वो डायरेक्टली चैंपियंस ट्रॉफी में ही उतरेंगे। शामी का भी 1 या 2 मैच वो खेलेंगे, बट उनका फॉर्म जैसा रहा है, मतलब कि ही इज़ नॉट लुकिंग 100% फिट। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे एक बॉलर आपको एक्स्ट्रा लेके चलना चाहिए था, आपको हर्षित राणा को चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में ऐड करना ही चाहिए था। बट अब आपको वरुण को ऐड करना है और हर्षित राणा को भी ऐड करना है,
तो डेफिनेटली एक इंजरी रिप्लेसमेंट होगा यहाँ पे, और आपको स्क्वाड में मेजर चेंजेस अब एक नहीं दो चेंजेस अब आपको करने पड़ेंगे स्क्वाड में। एक तो अच्छा हुआ कि संजू सैमसन का ये सीरीज उतना अच्छा नहीं हुआ, नहीं तो एक और हेडेक आ जाता उनके ऊपर। जिस तरह से अभी लग रहा है कि अच्छा हुआ उसका सीरीज, और उसको फिंगर इंजरी फ्रैक्चर भी हो गया है, तो अब ही इज आउट ऑफ द कंटेंशन। तो अब ऋषभ पंत और केएल राहुल के बीच में ही होगा जो होना है। बैटिंग में कोई डाउट नहीं है, लेकिन बॉलिंग और ऑलराउंडर का जो स्पेस है उसमें अभी भी बहुत डाउट्स हैं। और हार्दिक पांड्या पे भी क्वेश्चन आया, यही सोच के पूछा होगा कि नीतीश रेड्डी के ऊपर भी बहुत लोग बोल रहे थे कि ही शुड हैव बीन द वन गोइंग इनटू दिस एज अ सेकेंड ऑलराउंडर ऑप्शन। बट नीतीश रेड्डी भी खैर इंजर्ड हो गए, और वो भी उनका भी अब वो जो टॉक्स है वो कहीं ना कहीं मेलो डाउन हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं कि कल क्या होगा। नागपुर में मैच है, कटक में मैच है, और कटक में इंडिया ने अभी एक मैच हुआ था जिसमें सर्विसेज ने उड़ीसा के अगेंस्ट 376 चेज किया था विदाउट लूजिंग अ विकेट। सो इट्स गोइंग टू बी अ फ्लैट बैटिंग पैराडाइज। नागपुर भी वैसा ही रहेगा। सो वी आर गोइंग टू सी सम हाई स्कोरिंग मैचेस, जो कि गुड प्रैक्टिस होगा दुबई के लिए। और देखते हैं कल क्या कॉम्बिनेशन खिलाते हैं। क्या वॉशिंगटन सुंदर को जो डिस्कार्ड कर दिया गया T20 सीरीज में, ना उनसे बॉलिंग कराई गई, बैटिंग में उनको ज़्यादा बैक किया गया, क्या वो ओडीआई खेलेंगे? मेरे हिसाब से खेलना चाहिए, क्योंकि ओडीआई सूट्स हिज गेम स्टाइल मोर देन T20। तो ये सब चीज़ें हैं। क्या रविंद्र जडेजा खेलेंगे? कौन खेलेगा? वरुण चक्रवर्ती को उन्होंने बोला है। वरुण चक्रवर्ती पे जब क्वेश्चन आया तो उनका रिएक्शन बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि वो स्क्वाड सिलेक्शन हो चुका है। पहले जब इंडिया में स्क्वाड सिलेक्शन होता था तो बोल दिया जाता था भाई ये फाइनल है, इसके बाद कुछ नहीं होगा। लेकिन वरुण चक्रवर्ती पे जब क्वेश्चन आया तो उन्होंने वो थोड़े डगमगा गए, बोले कि हाँ हाँ अभी भी चांस है, इफ एवरीथिंग पैन्स आउट वेल ही मे बी इनटू द स्क्वाड। तो वो ओपनली एडमिट कर रहे हैं कि वरुण चक्रवर्ती इस स्क्वाड में हो सकते हैं। तो डेफिनेटली ही इज ऑल्सो नॉट श्योर ऑफ द स्क्वाड जो अनाउंस हुई है जैम। मतलब क्या इंडियन क्रिकेट अभी इस हाल पे आ गई है कि मतलब आप एक महीना पहले टीम भी नहीं अपना बना सकते हो। इनफैक्ट जो यंगस्टर्स की टीम है जो अपने इंग्लैंड के टेस्ट सीरीज के लिए बनाया था लास्ट ईयर जनवरी फरवरी में, और इस बार जो T20, वो अब ज़्यादा स्टेबल लग रही है। वो आप कह सकते हो कि हाँ ये नाम को हम बैक कर रहे हैं, भले वो फेल करें या जो भी हो, हम इनको बैक कर रहे हैं। बट यू कांट से द सेम थिंग अबाउट इंडियाज का एक्सपीरियंस्ड ओडीआई साइड। ये चीज़ है। तो वरुण पे उनका अभी भी मतलब वो निगरानी रख रहे हैं, बट उन्होंने ये भी बोला कि एट सम स्टेज ऑफ द सीरीज ही विल बी प्लेइंग। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एक बंदे को आप बाहर से लेके आए हो और उसको अगर आप 11 में नहीं खिलाते हो, तो आई डोंट नो इससे बड़ा फुलिशनेस क्या होगा कि आप किसी को मतलब बाहर से लेके आ रहे हो और 11 में भी नहीं खिला रहे हो। तो दैट विल बी वेरी फुलिश। और आपको डेफिनेटली तीनों मैच वरुण को देना चाहिए। ही इज इन रेड हॉट फॉर्म। हाँ आपको ये सीरीज जीतना है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू हैव टू जज हिम ऑन ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ पिचेस फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। तो इम्पॉर्टेंट है। जडेजा मुझे लग रहा है ही विल बी द फर्स्ट टू गो। वैसे भी उनका नाम 15th नेम अनाउंस था स्क्वाड में। आई थिंक ही विल बी द फर्स्ट टू गो, क्योंकि अक्षर पे ये लोग ट्रस्ट करने वाले हैं। वॉशिंगटन वैसे भी थोड़ा फेवरेट है। वो हर्षित राणा को भी आपको गेम्स देने पड़ेंगे, क्योंकि आप अभी ऑलमोस्ट श्योर है कि आप हर्षित राणा को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो लेके जा ही रहे हो, क्योंकि शामी बुमराह दोनों ही अनश्योर है। आप डेफिनेटली हर्षित राणा को लेके जा रहे हो। क्या आप मोहम्मद सिराज को देख सकते हैं? मतलब कि कम बैक ऑफ मोहम्मद सिराज डेफिनेटली पॉसिबल है, क्योंकि अभी जैसी माहौल बन गया है कि दो फास्ट बॉलर्स तो है ही नहीं, और ऊपर से आप एक स्पिनर लाना चाह रहे हो। या जो भी होगा, आई थिंक मोहम्मद सिराज ऑल्सो हैज एन आउटसाइड चांस फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। सो दैट्स माई से ऑन दिस। देखते हैं, कल ओडीआई शुरू हो रहे हैं तो देखते हैं क्या होता है। थैंक यू गाइज फॉर ट्यूनिंग इन, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल क्रिकेट कैवियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।